कंपनी के वन ऑफ द फीचर्स में से एक फीचर है परपेचुअलिटी। पहले हम जानेंगे परपेचुअलिटी क्या होता है। देखिए, कंपनी का है ना एक फीचर होता है, कंपनी का एक गुण होता है कि है ना, कंपनी को जिसने बनाया है, इन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड को बनाया है। हमने देखा हैप्पीएस्ट माइंड को इन्होंने बनाया है। अब क्या इनके जाने के बाद इनका बिजनेस बंद हो जाएगा, मतलब हैप्पीएस्ट माइंड बंद हो जाएगा? दोस्तों, कितनी बड़ी कंपनी है, हैप्पीएस्ट माइंड जाएगी तो क्या मतलब कितना बड़ा मतलब भुजाल आ जाएगा बीच में, मतलब आईटी के सेक्टर में जो भी है उसका जिस तरह भी बिजनेस है कितना बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, एक सोल एंटरप्रेन्योर है, उसने अपनी एक दुकान डाल दी, तो वो क्या, उसके मरने के बाद उसकी दुकान बंद हो जाएगी? हो सकता है उसके बेटे चलाए, बस खत्म ना, या फिर उसको बेच दे। लेकिन ऐसा हमारी कंपनीज के साथ नहीं होता है। हमने देखा टाटा ग्रुप कितने सालों से चल रहा है, हमने देखा मर्सिडीज कितने सालों से चल रही है, हमने देखा स्टीव जॉब्स का देहांत तो हो गया, बट स्टिल एप्पल चल रहा है। हमने देखा कि यहाँ पर धीरू भाई अंबानी, उनकी डेथ हो गई और रिलायंस चल रहा है। तो क्या होता है ना, ये होता है परपेचुअल सक्सेशन। तो कंपनी का एक फीचर होता है कि उनका जो ओनर है, उनके मरने के बाद भी कंपनी चालू रहेगी। तो उन्होंने देखिए सबसे पहले तो लाइन चालू करके यही कहा है, नो बडी कॉन्शियसली डिसाइड्स टू डिजाइन अ कंपनी फॉर एग्जिस्टेंस इन परपेचुअलिटी। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी बनाने के टाइम पे हमारा एक इंटेंशन नहीं रहता है कि हमारे मरने के बाद कंपनी का क्या होगा। कोई भी बंदा ये नहीं सोचता है कंपनी खोलने से पहले कि हमारे मरने के बाद कंपनी का क्या होगा, नहीं, वो कंपनी को ग्रो करने का सोचता है। यहाँ पर लिखा है, इट इज प्रेज्यूम्ड दैट द कंपनी इज एन ऑर्गेनिज्म विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवॉल्व एंड एग्जिस्ट। मतलब कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन की तरह से जानते हैं और उसको इवॉल्व और एग्जिस्ट, मतलब उसका एग्जिस्टेंस है, उसको इवॉल्वेंस का एक चांस है। और यूएस सुप्रीम कोर्ट 1819 के अकॉर्डिंग अ कॉर्पोरेशन इज एन इमॉर्टल बीइंग, मतलब वो अमर है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को छोड़ते हुए अगर हम बात करें ना कि ओके, मतलब ये पूरा डेफिनेशन दिया है परपेचुअल सक्सेशन का, बट मैंने आपको हिंदी में बता दिया। कई सारे लोग ये भाषण सुन के चले गए होंगे, बट आई डोंट केयर। अगर आप एक वीडियो में आप अपना समय नहीं दे सकते, मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है, बट स्टिल मेरे वीडियो कभी भी ऐसे मतलब एक फालतू नहीं रहते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है। अब देखिए, मुझे वीडियो बहुत छोटा बनाना है तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं बस आपको ये चीज़ बता रहा हूँ जो न्यूज़ में लिखा है। बिफोर द एडवेंट ऑफ वेंचर फंडेड एंटरप्राइज, मोर कंपनीज हैव बीन family run enterprise. A study done by the Time magazine revealed that 70% of wealthy families lose their wealth by the second generation and a strategic 90% by the next. मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं टाइम पास नहीं करूंगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसने एक दुकान डाल दी, तो हो सकता है उसके मरने के बाद उसके बेटे चला ले, लेकिन वो उनके बेटे के बेटे ज़रा भी नहीं चलाएंगे दुकान। मतलब हाँ, अच्छी है, बड़ी होटल है या फिर बड़ा बिजनेस है तो ज़रूर चला लेंगे, लेकिन एक छोटी सी दुकान है तो फिर कोई नहीं चलाएगा। तो यही बताया गया है एज पर द टाइम मैगजीन। तो 70% वेल्दी फैमिलीज यहाँ पर जो है ना, मतलब 100 में से 70 लोग ऐसे रहेंगे कि उनके बच्चे हैं ना, उनका बिजनेस नहीं चलाते, उनको कुछ और करना है। और फिर मतलब क्या है, इन्होंने क्या बताया, 100 में से 70 लोग ऐसे रहेंगे जिनके बच्चे अपना बिजनेस नहीं चलाते। तो बचे हुए जो 30% लोग हैं ना, मतलब 30 लोग हैं ना, उसमें से भी 90% लोग, 9 3 से 18, मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर 28 लोग जो है वो यहाँ पर हमें वो बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे। मतलब बचे सिर्फ 2, मतलब 100, मतलब उनके बेटे, मतलब ये जो दादा है उसका बेटा और उसका बेटा, ये ऐसा होता है 3 जनरेशन में खाली 100 में से 2% बिजनेस चलते हैं। तो यही इन्हें बताया गया है। तो देखिए, अभी परपेचुअल सक्सेशन कंपनी का ऐसा नहीं रहता है। अभी यहाँ पर पूरा इन्होंने क्वेश्चन लिखा है क्योंकि इन्हें आर्टिकल बड़ा करना है, बट मेरा मोटिव था कि मुझे आपको परपेचुअल सक्सेशन समझाना था। ये आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बाय द वे, आपको आके पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी। द ओनरशिप पोजीशन इज प्रिंसिपल्ड इज द सिंपलेस्ट, अ लीगल फ्रेमवर्क हैज बीन क्रिएटेड वेयर बाय अबाउट 75% ऑफ शेयर होल्डिंग विल बी पार्क्ड इन अ प्राइवेट ट्रस्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा है,
कि ये हमारा हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में लिखा है। सो हाउ डज ऑल द लीड इनटू माय क्वेस्ट ऑफ डिजाइनिंग हैप्पीएस्ट माइंड फॉर परपेचुअलिटी, द आंसर्स आर इन 3 डायमेंशंस, ओनरशिप, लीडरशिप, बिजनेस स्ट्रेटजी। मतलब उसको पहले तो कौन ओन करेगा, तो ज़रूर प्रमोटर्स होल्ड करेंगे। फिर दूसरा आता है कि लीडरशिप, मतलब उसको लीड कौन करेगा। अब देखिए अभी प्रमोटर्स मतलब क्या होता है ना, जैसे कि एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी में वॉरेन बफे जी का है ना 5% हिस्सा है, तो वो हो गए उनके प्रमोटर्स या फिर शेयर होल्डर। और जो टिम कुक जी है वो हमारे यहाँ पर सीईओ देखने को मिलते हैं, तो वो हो गया हमारा लीडरशिप के, वो लीड कर रहे हैं, सीईओ है वो है। लेकिन वॉरेन बफे को जी को एप्पल से कुछ नहीं है, लेकिन एप्पल से उनको 1,25,000 करोड़ का तो डिविडेंड हर साल आता है, तो वो आप समझ सकते हो। और जो सीईओ है टिम कुक जी, उनको कितना 107 करोड़ का जितना ही पैसा आता है। अब 160 हमारे लिए ज़्यादा रहेगा, बट 1,70,000 25,000 करोड़ के सामने कुछ भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखते हैं तो ओनरशिप पोजीशन इन प्रिंसिपल इज द सिंपलेस्ट, और ये सारी चीज़ें लिखी गई है कि 85% शेयर होल्डिंग पैटर्न को जाएगा, डिविडेंड में जाएगा, और सारी चीज़ें लिखी गई है। तो एक मेन मुद्दा ये था कि इनके जाने के बाद क्या कंपनी जिंदा रहेगी, तो वो तो मतलब ऑब्वियस आंसर है कि कंपनी जिंदा रहेगी। लेकिन ये जो इंटरव्यू है ना, उसके माध्यम से उन्होंने ये बता दिया कि कंपनी जिंदा रहेगी, लेकिन मेरे बाद क्या होने वाला है। मतलब मेरे बाद ओके ये मतलब इनको दे दिया जाएगा, 85% प्राइवेट में चले जाएगा, फिर ऐसा इन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब अगर आपको ये जानना है तो आप ये आर्टिकल आके पढ़ सकते हो। अब मुझे इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस परपेचुअल सक्सेशन बताना था। क्योंकि देखिए ये जो आर्टिकल में लिखा है ना कि 85% ये जाएगा, इधर जाएगा, वो तो हर एक को पढ़ने आएगा, बट परपेचुअल सक्सेशन अगर आप गूगल पे भी ढूंढोगे तो आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलेगा। बट देखिए अभी प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनलिज्म का ये फायदा होता है ना कि कई सारी चीज़ें पता रहती है, तो मेरा जो फर्ज है वो मैं अदा कर रहा हूँ। अगर मुझे पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, या फिर अगर आपको आर्टिकल में से कुछ नहीं समझ आए, सो आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।